सैयद इकरारुल हसन साहब नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं। इकरारुल हसन साहब खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं। जब से उन्होंने ये बात की है, बहुत से लोग उन्हें सराह भी रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज, जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हर तरफ सैयद इकरारुल हसन साहब के चर्चे हैं। जब से उन्होंने ये कहा है कि वो एक नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका मकसद है कि वो नौजवानों को आगे लेकर आएं, वो मिडिल क्लास लोगों को इक़्तिदार में लेकर आएं। कब तक ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा? जब से उन्होंने ये बात की है, तब से बहुत से लोग उन्हें तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। दूसरी जानिब बहुत से लोग उन्हें सराह भी रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जुड़े जितने भी सवालात हैं, उनकी पार्टी से जुड़े, उनकी शख्सियत से जुड़े, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, इस हवाले से सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर इकरारुल हसन साहब को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी इतनी पार्टीज मौजूद हैं और कुछ ऐसी पार्टीज भी मौजूद हैं जो मिडिल क्लास लोगों को आगे लाने के लिए काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि सैयद इकरारुल हसन साहब अपनी जात के लिए कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहे। वो तो जस्ट एक एडवाइस दे रहे हैं यूथ को, नौजवानों को, कि नौजवान एक पार्टी बनाएं और उस पार्टी को वो खुद ही चलाएं और उस पार्टी के जरिए आम आवाम यानी मिडिल क्लास लोग जो है वो इक़्तिदार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे सिस्टम से इख्तलाफ है, मुझे उन लोगों से इख्तलाफ नहीं जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। जो भी इस वक्त इक़्तिदार में है सब बहुत अच्छे हैं, जो इससे पहले गुजर गए वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा कि इस इक़्तिदार सिर्फ चंद लोगों के पास रहे? उन्होंने अमेरिका की एग्जांपल दी, उन्होंने बरतानिया की एग्जांपल दी कि दूसरे ममालिक में होता यूं है कि एक शख्स आता है, वो इक़्तिदार में आकर अपना काम करता है, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और एक नया शख्स आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इसी निज़ाम को बदलने के लिए ये पार्टी बनाई जा रही है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या इकरारुल हसन साहब खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं? क्या उनको इक़्तिदार का खुद लालच है इसलिए वो पार्टी बना रहे हैं? तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि मैं लिख कर दे सकता हूं, मुझसे कहीं पे अंगूठे लगवा लीजिए कि मैं कभी भी इस पार्टी का कोई ओहदा नहीं लूंगा, ना ही मैं सियासत में आना चाहता हूं। मैं सिर्फ नौजवानों को आगे लाना चाहता हूं, क्योंकि कब तक ये लोग ही इक़्तिदार में बैठे रहेंगे, निज़ाम को चलाते रहेंगे? आखिर एक नौजवान भी तो ख्वाब देखता है कि क्या वो वजीर आजम बन सकता है। मैं बस उस ख्वाब को सच करना चाहता हूं। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इकरारुल हसन साहब ने ये तो कह दिया कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगा, कल को उनका बेटा या उनका कोई करीबी जो है वो इस पार्टी का कोई ओहदा लेता है, कोई एमपीए एमएनए बनता है, तो फिर इकरारुल हसन साहब क्या जवाब देंगे? तो इस पर भी इकरारुल हसन साहब ने कहा कि मैं इस हवाले से भी तस्दीक कर देता हूं कि मैं या मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से, मेरे अजीज़ व अक़ारिब से भी कोई इस पार्टी का ओहदा नहीं लेगा। ये सिर्फ नौजवानों की पार्टी होगी, ये आम आवाम की पार्टी होगी और वही इसे लेकर चलेंगे। इसके बाद एक और सवाल उठाया जाता है जो बहुत ही मुतनाज़ सवाल है कि क्या इकरारुल हसन को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है? तो मेरे नज़दीक इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इकरारुल हसन साहब ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जिसको अब या इससे पहले भी एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हो। तो मेरे नज़दीक कोई शख्स दुनियावी फ़ायदे के लिए इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो हमें एक पल के लिए सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने इतनी बात क्यों की है। वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं सिर्फ आम आवाम के लिए काम कर रहा हूं। तो अगर वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो हमें उनकी इन बातों को एक दफ़ा सोचना चाहिए, उन पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अब और भी बहुत से सवालात इकरारुल हसन साहब के हवाले से उठाए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से। अब उसकी क्या वजह है? इमरान खान के हवाले से इकरारुल हसन साहब के पिछले दिनों जो चंद ट्वीट्स थे, उस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब मेरा इनसे इख्तलाफ ये है कि अगर कोई शख्स अच्छी बात करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो, कोई भी शख्स हो, अगर कोई शख्स अच्छी बात करता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें
उसको सराहना चाहिए कि यहाँ पर आप ठीक हैं, ना कि अगर कोई हमें किसी से इख्तलाफ है तो हम उसकी हर अच्छी बुरी बात को बुरा ही जाने, उसे हमेशा तनकीद का निशाना ही बनाएं। तो वो जो बात कर रहे हैं इस वक्त, वो सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं, हमें इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई एक शख्स ये डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सबकी राय भी बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।